जब घर में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा पनीर और लच्छा पराठा बनाएंगे तो रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर की सब्जी और उसके साथ हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बना हुआ लच्छा पराठा। और इस लच्छा पराठा में बहुत ही बढ़िया लेयर्स आती हैं और ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लच्छा पराठा के लिए आटा लगा लेंगे। एक बोल में 2 कप गेहूं का आटा ले लेंगे। आप चाहें तो गेहूं के आटे की जगह 2 कप मैदा ले सकते हैं या फिर 1 कप गेहूं का आटा 1 कप मैदा ले लें। अब इसमें 1 चम्मच या फिर स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। एक बार नमक को आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका नरम आटा गूंथ लेंगे। जब भी हम पराठे वगैरह बनाते हैं उसका जो आटा होता है नरम लगाएंगे ना तो जो पराठे हैं बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। गूंथने के लिए जो पानी का इस्तेमाल करेंगे वो भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, बहुत ठंडा या गर्म पानी नहीं लीजिएगा। और इसी के साथ हमारा सॉफ्ट डो बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसमें 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह घी ऐड कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद इसे फिर से अच्छे से नीट कर लेंगे। जब भी आप पराठा बनाते हैं आटे में थोड़ा सा ऑयल ज़रूर ऐड करें। इससे एक तो डो में अच्छी स्ट्रेंथ आ जाती है और हमारे पराठे भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इसी के साथ जो हमारा डो है रेडी हो गया। अब इसे हम 20 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करके रख देंगे। तो जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम रेस्टोरेंट स्टाइल वाली पनीर की सब्जी बना लेते हैं। गैस पर मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसमें 3 से 4 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 तेज पत्ता, 2 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 चक्रफूल, 8 से 10 काली मिर्च, 1 इंच दालचीनी और 1 चम्मच जीरा लिया है। आपके पास 1-2 खड़े मसाले ना हो तो उन्हें स्किप कर दें। अब इन्हें हम ऑयल में डाल देंगे और इन्हें एक बारी ऑयल में अच्छे चला देंगे ताकि इनका जो फ्लेवर है ऑयल में अच्छे से समा जाए। अब इसमें 3 बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। अब इस प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर तब तक भुनेंगे जब तक ये जो प्याज है ब्राउन ना हो जाए। ध्यान रखिएगा प्याज को अच्छे से भुनिएगा तभी हमारी ग्रेवी में बिल्कुल बढ़िया से गल जाएंगे। अगर आप प्याज को अच्छे से ब्राउन नहीं करेंगी तो क्या हो, जो फाइनल ग्रेवी बनेगी ना उसमें पानी अलग पता चलेगा, प्याज का टेस्ट अलग आएगा जो कि अच्छा नहीं लगता है खाने में। इसलिए प्याज को अच्छे से पकाइएगा। ज़रूरत लगे तो स्टार्टिंग में फ्लेम को हाई कर दीजिएगा, जब प्याज हल्के ब्राउन लगे फिर इन्हें मीडियम आंच पे पकाइएगा। जब तक प्याज भुना तब तक हम फटाफट से टमाटर का पेस्ट बना लेंगे। एक ग्राइंडर जार में 2 रफ चॉप किए टमाटर ऐड करेंगे। इसमें 5 से 6 लहसुन ऐड करेंगे, 1 इंच अदरक, 3 हरी मिर्च। मिर्च की मात्रा अपने आप ज़्यादा कम कर लें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया की डंठल। धनिया की पत्ती तो हम सब्जी में ऐड करती हैं, ये जो स्टेम है ये भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, इन्हें आप ग्रेवी में ऐड करके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 6 से 7 काजू ऐड करेंगे। काजू की वजह से हमारी ग्रेवी है बहुत ही बढ़िया रिच और क्रीमी बनेगी। आप चाहें तो काजू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अब इन सभी को बिना पानी ऐड किए अच्छे से पीस लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई, टमाटर का पेस्ट बिल्कुल रेडी है। और इसी के साथ हमारा प्याज भी अच्छे से भुन गया है, बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो गया है ये। अब इसमें हम जो टमाटर का पेस्ट बनाया था ना उसे ऐड कर देंगे और टमाटर के साथ में इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे जिससे टमाटर हैं जल्दी पक जाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये टमाटर अच्छे से पक न जाए और ऑयल रिलीज ना कर दें, या यूँ कह लीजिए इसे तब तक पकाना है जब तक ये मिक्सचर है थोड़ा ड्राई ना हो जाए। इसे बिना ढके पकाइएगा और बीच में चलाते रहिएगा। और इसी के साथ जो टमाटर हैं अच्छे से पक गए हैं, आप देख सकते हैं जो मिक्सचर है पहले से बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है। ये जो प्याज टमाटर का मसाला होता है ना इसे अच्छे से पकाइएगा, जो हमारी ग्रेवी बनती है उसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब इसमें हम 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, इससे ग्रेवी में कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा और ये बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है। और 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें और कोई मसाले नहीं ऐड करेंगे, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है पर ये ग्रेवी बनती है ना बहुत ही टेस्टी बनती है। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इन्हें हम बस 1 मिनट के लिए पकने देंगे। मसाले अच्छे से पक गए और ये मिक्सचर हल्का सा ड्राई हो रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। सो अभी मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ा ही पानी ऐड करेंगे और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाद में ज़रूरत लगी तो आपसे इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई, इन्हें बस हम 1 मिनट के लिए पकने देंगे। अब इसमें हम घर की फ्रेश मलाई ऐड करेंगे। सो मेरे पास जो मलाई थी मैंने उसे ग्राइंडर जार में थोड़े से दूध के साथ अच्छे से पीस लिया था जिससे बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन गया है। सो मैंने यहाँ पे लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच फ्रेश मलाई लिया है, इन्हें हम कढ़ाई में डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा दही ऐड कर सकते हैं। अब मलाई को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ग्रेवी के साथ।
आप चाहें तो इसमें बाज़ार की फ्रेश क्रीम ऐड कर सकते हैं, पर उसे आप सब्ज़ी पकने के बाद एकदम एंड में गैस बंद करने से 1-2 मिनट पहले ऐड करिएगा, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। मलाई को 2 मिनट पकाने के बाद मैंने इसमें 1 कप पानी और ऐड किया है। पानी अपने हिसाब से आप ऐड करिएगा, जैसी आपको ग्रेवी चाहिए। अब इसे हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो जब तक हमारी ग्रेवी पक रही है तब तक हम क्या करेंगे, एक पैन में एक बटर का क्यूब ऐड करेंगे और इसके साथ ही में इस पे 1 चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे, ताकि जो बटर है वो जले ना। आप चाहें तो सिंपली ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तब इसमें हम 8 से 10 काजू ऐड करेंगे। काजू ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है। काजू ग्रेवी में बहुत ही अच्छा लगता है। काजू को तब तक भूनेंगे जब तक ये हल्के से ब्राउन ना हो जाएं। और इसी के साथ जो काजू हैं हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम इस तरीके से बड़े पीसेस में कटे हुए प्याज और बड़े पीसेस में कटे हुए शिमला मिर्च ऐड करेंगे। सो मेरे पास यहाँ पे रेड और ग्रीन दोनों कलर की शिमला मिर्च थी, इसलिए मैं दोनों का इस्तेमाल किया है। आपके पास सिर्फ हरी वाली शिमला मिर्च, आप उसका इस्तेमाल करें। इन्हें हम बस 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। प्याज के बड़े पीसेस कट करना बहुत आसान होता है। बस सिंपली एक प्याज ले लीजिए, उसे इस तरीके से आधा कट कर लीजिए और इसमें इस तरीके से ऊपर से 2 से 3 लेयर्स पे कट लगा दीजिए। इसे पूरा आधा कट नहीं करिएगा, बस ये जो देखिए 1-2 लेयर है ना, इन्हें हम कट कर देंगे जिससे ये आसानी से अलग हो जाती हैं। बस इन्हीं लेयर्स के हम बड़े-बड़े पीसेस कट कर लेंगे। इस तरीके से हमें प्याज के बड़े पीसेस मिल जाते हैं। और जो बचा हुआ प्याज है ना, उसे आप बारीक कट करके सब्जी बना सकते हैं या फिर साइड में इस्तेमाल कर लें। इसी के साथ जो प्याज और शिमला मिर्च है हल्के से भुन गए हैं, अब इन्हें हम साइड कर देंगे। अब इसी सेम पैन में हम पनीर के पीसेस ऐड करेंगे। सो मैंने पीसेस को थोड़ा बड़ा रखा है, जैसे रेस्टोरेंट में बड़े पीसेस रहते हैं पनीर के, बिल्कुल वैसे ही रखा है। फ़र्क इतना रहेगा कि उनकी ग्रेवी में जो पनीर के पीसेस रहते हैं वो बहुत ही कम रहते हैं, पर आप घर में पनीर की मात्रा को ज़्यादा रख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे लगभग 350 ग्राम पनीर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से भूनने से सारी चीज़ें एक ही पैन में फटाफट से भुन जाती हैं। इनमें थोड़ा टेस्ट आ जाए इसलिए इसमें हम थोड़ा-सा नमक ऐड करेंगे, चुटकी भर हल्दी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं ऐड करिएगा वरना ये बिल्कुल येलो कलर का हो जाता है। और इसमें थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब इन्हें हम चलाते हुए हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। और इसी के साथ सारी सब्जियाँ अच्छे से भुन गई हैं, अब गैस को बंद कर देंगे। अब चलिए फटाफट से अपनी ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। और इसी के साथ जो हमारी ग्रेवी है अच्छे से पक गई है। अगर आपको लगे जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तो आप इसमें इसी समय थोड़ा गर्म पानी ऐड कर लीजिएगा। अब इस ग्रेवी में जो हमने सब्जियाँ भून के रखी थी उन्हें ऐड कर देंगे। अब इन सब्जियों को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप बनाकर देखिए, सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है, रिच और क्रीमी, देखने में बहुत अच्छी लगती है, प्लस हर किसी को ये बहुत पसंद आएगी। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे हम लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। बीच में एक बार ज़रूर चला लीजिएगा। 5 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे और हमारी पनीर की सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी है। लास्ट में इसमें हम 1 चम्मच कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे और साथ में ही बारीक कटी धनिया पत्ती ऐड करेंगे। अगर आप मलाई की जगह फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्रेश क्रीम को भी अभी ही ऐड कर लीजिएगा, मलाई वाले स्टेप को स्किप कर दीजिएगा। हमने इसमें खड़े मसाले ऐड किए इसलिए मैं इसमें गरम मसाला नहीं ऐड कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो आप इसी समय इसमें 1 चम्मच गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। अब गैस को बंद कर देंगे, सब्ज़ी को ढककर साइड में रख देंगे। अब चलिए फटाफट से पराठे बना लेते हैं। 20 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे, जो आटा है अच्छे से सेट हो गया है। अब इस आटे को हम एक बार अच्छे से मसल लेंगे और इसके हम 4 हिस्से कर लेंगे। जो लच्छा पराठा होता है थोड़ा बड़ा-बड़ा बनता है, इसलिए मैं थोड़ी बड़ी-बड़ी लोइयाँ तोड़ रही हूँ। मैंने ये वीडियो बनाया इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ, पर जब आप घर में इसे बना रहे होंगे ना, तो जैसे 20 मिनट हो जाए आटे को रखे हुए, तुरंत आप इससे लोइयाँ तोड़ लीजिएगा, क्योंकि इन्हें भी हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखना होगा। अभी क्या करेंगे, एक लोई ले लेंगे। आप देख सकते हैं मेरी जो लोई का साइज़ है थोड़ा बड़ा है। अब इसे हम इस तरीके से अंदर की साइड टक करते जाएँगे, मतलब अंदर की साइड से हमें फ़ोल्ड करते जाना है और ऊपर की साइड से बिल्कुल इस तरीके से चिकना हो जाएगा ये। और इसे हम वापस से अच्छे से रोल कर लेंगे और इसी तरह हम सारी लोइयों को रेडी कर लेंगे। सारी लोइयों को इसी तरह रेडी कर लेंगे। ध्यान रखिएगा ऊपर की साइड बिल्कुल चिकनी रहेगी, अंदर से टक करते हुए इसे बंद कर देंगे। अब इन लोइयों के ऊपर वापस से थोड़ा-सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। अब इन्हें हम फिर से 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने देंगे।
10 मिनट बाद इसमें से एक आटे की लोई निकाल लेंगे और बाकी बचे हुए आटे को हम ढक कर रख देंगे। अब इस लोई को हम हल्का चपटा कर लेंगे और इसे जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लेंगे। अगर आपको बेलते समय दिक्कत आए तो थोड़ा सा सुखाड़ रख लीजिएगा। अगर आपने जो चकला लिया है वो छोटा है तो किचन की सरफेस को क्लीन करके आप उस पे बेल सकते हैं। जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, उससे इसे थोड़ा पतला रखना है। और इसी के साथ आटे को मैंने अच्छे से बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम पिघली हुई घी लगाएंगे। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अब इस घी को हर तरफ अच्छे से हाथों से फैला देंगे। आप चाहें तो ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाथों से फैलाएंगे तो जो घी है हर तरफ बराबर मात्रा में अच्छे से फैलता है। तो इस पराठे को बनाने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। ये पहला तरीका है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा घिसा हुआ लहसुन रख देंगे। आप चाहें तो लहसुन को बारीक कट करके इस पर रख दें। अब इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा मिर्च रख देंगे। हर चीज़ को अच्छे से फैलाइएगा ताकि ये इवनली हर तरफ फैले। अब इसके ऊपर बारीक कटी हुई धनिया पत्ती रख देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स रख देंगे जिससे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। चिली फ्लेक्स ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है। हल्का सा टैप कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें आटे पर अच्छे से चिपक जाएं। इसके बाद इसे हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से साइड्स को फोल्ड करते जाइएगा और हल्के से प्रेस करते जाइएगा ताकि जो फोल्ड्स है आपस में अच्छे से चिपकते जाएं। बहुत सिंपल तरीका है। बस इस तरीके से हल्के हाथ से उठाइएगा और इसे फोल्ड कर दीजिएगा। बस इस तरीके से इसमें लेयर्स बनती जाएंगी और बीच से इसे हल्का हल्का प्रेस भी करते रहिएगा। बहुत जेंटली हल्के हाथ से इन्हें प्रेस करिएगा। आखिरी हिस्से को भी अच्छे से हम फोल्ड कर लेंगे। अब इन्हें हम हल्के हाथ से प्रेस कर लेंगे और हल्के हाथ से इन्हें खींचते हुए स्ट्रेच भी कर लेंगे। अब इसे हम रोल कर लेंगे। एक साइड से इसे हम अंदर की तरफ रोल करेंगे और दूसरी साइड से इसे हम टाइट खींचते हुए बंद करते जाएंगे। इन्हें अच्छे से टाइट बंद कर दिएगा ताकि ये बेलते समय खुले ना। और ये जो आखिरी हिस्सा होगा इसे हम नीचे की साइड कर देंगे और इसे हम बंद कर देंगे। और ये देखिए थोड़ा पगड़ी जैसा बन गया है ये। तो आपने बाजार में देखा होगा इस तरह से वो फोल्ड करके रख लेते हैं और जब सर्व करना होता है फटाफट से बेलते हैं और सर्व करते जाते हैं। आप चाहें तो सारी लोइयाँ इस तरीके से फोल्ड करके रख लें और फटाफट से बेल कर सेकते जाएं। अब इसे हाथों से प्रेस करके हल्का चपटा कर लेंगे जिससे बेलने में आसानी रहेगी। अब इसे हम बेल लेंगे। ध्यान रखिएगा इस बार इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इसे हमें हल्का सा मोटा रखना है और बहुत ज़्यादा तेज प्रेस करते हुए नहीं बेलिएगा वरना जो लच्छे हैं ना वो आपस में चिपक जाएंगे। आपको बेलते समय दिक्कत आए तो सूखा आटा छिड़क लीजिएगा। और इसी के साथ ये जो पराठा है मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है। सो ये हमारा पहला तरीका है और हमने इस लच्छे पराठे को बहुत बड़ी लोई से बनाया है तो 1-2 लच्छा पराठा एनफ होता है सब्जी के साथ एक इंसान के लिए। अब फटाफट से दूसरा तरीका बता देती हूँ। एक लोई ले लेंगे और इसे जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लेंगे। इसके ऊपर घी लगा देंगे, अच्छे से फैला देंगे और सेम पहले वाले तरीके से इसे हम फोल्ड कर लेंगे। तो यह प्लेन लच्छा पराठा है। इसे आप बच्चों के लिए बना सकते हैं, बच्चे आराम से इसे खा लेंगे। सो आप चाहें तो स्टफ़ करके बनाएं, इस तरीके से प्लेन लच्छा पराठा बनाएं। सेम इसे भी हम पहले तरीके की तरह रोल कर लेंगे। ध्यान रखिएगा टाइट बंद करिएगा ताकि बेलते समय यह खुले ना। ज़्यादा आसान और जल्दी तरीका ये होगा, आप इस तरीके से सारी लोइयों को फोल्ड करके रख लें और फटाफट से बेलकर सेक कर सर्व कर दें। तो हमारा दूसरा पराठा भी बिल्कुल रेडी है। अब चलिए फटाफट से इन्हें सेक लेते हैं। जब तवा गर्म हो जाएगा तो इसके ऊपर ये पराठा रख देंगे। अब इसे नीचे साइड से हल्का सेकने देंगे। ध्यान रखिएगा इसे धीमी आंच पे नहीं सेकना है वरना जो पराठे हैं ना वो पापड़ जैसे क्रिस्पी हो जाएंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई रखिएगा। जब पराठा नीचे साइड से हल्का सेक जाएगा तो इसे हम पलट लेंगे और इसके ऊपर घी लगा देंगे। आप चाहें तो घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करिएगा, अच्छे से घी लगाइएगा। रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं तो अच्छे से इसके ऊपर घी या बटर लगाइएगा। अब इसे नीचे साइड से हल्का सिकने देंगे। नीचे साइड से हल्का सिक जाने के बाद इसे हम पलट लेंगे और पलटने के बाद दूसरी साइड पे भी इस पर अच्छे से घी लगा देंगे। अब इन्हें हम तब तक सेकेंगे जब तक ये दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बस इन्हें कुछ कुछ देर पर अलटते पलटते हुए सेकना है। और इसी के साथ जो हमारा पराठा है दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है। अब इसे हम तवे से उतार लेंगे और जो हमारा दूसरा स्टफ़ पराठा है ना उसे भी सेक लेते हैं। अब तवे पर दूसरा लच्छा पराठा रख देंगे और सेम जैसे हमने पहले वाला सेका था पराठा वैसे इसे भी सेक लेंगे। नीचे साइड से सिक जाने के बाद इसे हम पलट लेंगे और इसके ऊपर घी, ऑयल या बटर आपको जो भी पसंद हो वो लगा देंगे और इसे वापस से पलट लेंगे घी लगाने के बाद। अगर तवा बहुत तेज़ गर्म हो गया है तो गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा और दूसरी साइड पर भी अच्छे से घी लगा देंगे। इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे दोनों साइड से। और इसी के साथ हमारा दूसरा स्टफ़ लच्छा पराठा बिल्कुल रेडी है।
ये दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है। अब इसे हम तवे से उतार लेंगे। फटाफट से सारी चीज़ों को असेंबल कर लेते हैं। एक प्लेट पर जो हमने सब्जी बनाई है वो रख लेंगे, साथ में थोड़ा सा सैलेड और ये गर्मा गर्म लच्छा पराठा सर्व करिए। आप देखिए कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लगेगा। रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे आप जब घर में इतना अच्छा खाना बनाएंगे। और मैं आपको पराठा दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें कितने बढ़िया लच्छे आए हैं। आप बनाकर देखिएगा, पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। रेगुलर पराठा तो हम हर बार बनाते हैं, एक बार देखिए अच्छा पराठा बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। आप घर में कम खर्च में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा खाना बना सकते हैं आसानी से। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।